नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। यशपाल गौतम जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने बीएसपी को दे दिया है धोखा। और धोखा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बसपा का प्रचार करने के लिए निस्वार्थ निसंदेह तरीके से वह जाते थे। कहीं भी जहां पे भी बहन जी होती थी तो वह अपना एक मुकुट उन्होंने बना रखा था जिसके ऊपर लाल किला हुआ करता था, और वहां पे एक तरफ काशीराम साहब हुआ करते थे और एक तरफ बाबा साहब हुआ करते थे, और बीच में लाल किला हुआ करता था, और उसके सामने बहन जी का फोटो हाथ हिलाते हुआ करता था। और वह इससे पूरे देश दुनिया के अंदर और मीडिया की सुर्खियों में बने हुए थे क्योंकि वह करते थे बसपा का प्रचार बिना किसी पैसे के। यशपाल गौतम जैसे लोग इस देश में बहुत कम हैं क्योंकि बसपा का प्रचार करने के लिए वह कहीं भी चले जाते थे। देश के अंदर कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हुआ करता था तो वह अपने संसाधनों से पहुंचते थे और किसी से भी कोई चार्ज नहीं किया करते थे, बल्कि बसपा का कहीं भी प्रचार करने के लिए बड़े उत्सुक रहा करते थे। और किसी को पता चले या ना चले, लेकिन उनको बहुत पहले पता चल जाया करता था। तमाम बड़े नेताओं से भी उनकी परिचित थे क्योंकि उनका वह जो रूप था उसको देख के सभी आकर्षित हो जाया करते थे। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब की बार बसपा सरकार 2022 की पूरी तैयारी कर रहे थे कि इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है क्योंकि देश के हालातों से पूरा देश परिचित है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने के लिए वह बोलते थे कि बहन जी को मुझे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना है, और बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से पहले ही वह इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत दुख की बात है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि बहन जी को मैं प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं, बहन जी के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बहन जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तब तक मैं अपना ये भेष नहीं बदलूंगा। और इस कड़ी के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सांसें छोड़ दी हैं। यशपाल गौतम एक ठेले वाले थे, लेकिन वह एक बड़े दिल वाले थे क्योंकि उनके पास कोई भी पहुंचता था, अगर पैसे कम होते थे तो उसको भी वो बिना पैसों के ही दे दिया करते थे। पैसों का कभी मोल भाव नहीं किया करते थे। जब उनसे पूछा गया कि यशपाल तुम अपने यहाँ पे कमाने के लिए आते हो, तो उन्होंने कहा मेरे सब समाज के लोग हैं, मुझे पता है कि इनके पास पैसे कई बार नहीं होते हैं, कई हुआ करते हैं, और लेने वाले भी उनसे कभी मोल भाव नहीं किया करते थे। वह भी जो भी सामान यशपाल गौतम जिस भाव पे बोलते थे वह उसी भाव पे ले लिया करते थे क्योंकि वह जानते थे कि यशपाल गौतम एक बड़े दिल वाला है और वो बहुत लोगों को इस तरीके से ही फल फूल दे दिया करते हैं। तो यशपाल गौतम जैसे देश में अंदर लोगों का होना बहुत ही कम होता है। आज पूरा देश उनके लिए शोक सभाएं कर रहा है। यशपाल गौतम को फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह और यूट्यूब के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भुला नहीं सकते यशपाल गौतम को क्योंकि उनका एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है बसपा को विजयी बनाने के लिए। और वह उनका सपना था कि मैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं, और यह सपना उनका पूरा ना हो सका और उन्होंने इस कारवे के अंदर बीच में ही सांसें छोड़ दी। यशपाल गौतम के लिए तो मैं कुछ लाइनें जरूर बोलूंगा। आप जिंदा दिल अंदाज, आपको समर्पण, आपका जज्बा, आपकी दिलदारी हमेशा जिंदा रहेगी। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनने से पहले ही वह अपनी सांसें कैसे छोड़ सकते हैं। इस देश के अंदर आज तमाम बहुजन समाज के लोग बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, और उनको तब तक डटना पड़ेगा क्योंकि बहुजनों का कारवा एक लंबा कारवा है। सरकारें फेल हो चुकी हैं, तंत्र बिल्कुल फेल हो चुका है, आंकड़े सारे खराब दिखाए जा रहे हैं, हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयाँ नहीं हैं। इसलिए आपसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों, एक दूसरे का ध्यान रखें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।